चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ सीपीडब्ल्यूडी में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले करीब 200 कर्मचारियों के साथ लगातार 2 सालों से धक्काशाही चल रही है। इसी के विरोध में सैकड़ों कर्मचारियों ने सेक्टर 9 स्थित केंद्रीय सदन के निकट हंगामा खड़ा कर दिया और सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय घुसने की कोशिश के तहत यूटी सेक्रेटेरिएट से केंद्रीय सदन की ओर सैकड़ों प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को केंद्रीय सदन पहुंचने से पहले ही रोक दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत ने इनकी जिंदगी को नर्क बना करके छोड़ दिया है। कभी भी कर्मचारियों को समय पर बढ़े डीसी रेट मिलना तो दूर, समय पर सैलरी तक नहीं दी जाती है। इस साल कई त्योहार निकल गए लेकिन इन कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठेकेदार एके बिल्डर्स की बड़े बड़े अधिकारियों में इतनी जबरदस्त पैठ और पहुंच है कि कभी भी नियम कानून के हिसाब से ईएसआई और ईपीएफ जमा नहीं कराते। तो सुनते हैं प्रदर्शनकारियों को नेतृत्व कर रहे फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और यज्ञ नारायण तिवारी क्या कहते हैं। सबसे पहले रंजीत मिश्रा को सुने। सर, ये सीपीडब्ल्यूडी के सेंटर के महकमे के कर्मचारी थे जो इनका पुराने कई सालों से 2 साल से ठेकेदार शोषण कर रहा था। एके बिल्डर्स जो दिल्ली से है, इनकी नाकामी रही कि इन्होंने ठेका जो दिया हुआ है दिल्ली का दिया हुआ है, यहाँ लोकल एड्रेस उसका कोई नहीं है, जिसकी वजह से कर्मचारी पिछले 2 साल से परेशान है। ना उनका पीएफ मिल रहा है, ना बोनस मिल रहा है, ना उनको एरियर मिल रहा है, ना ही उनको छुट्टियां दी जा रही है और प्लस उनकी सैलरी भी 1-2 महीने 3-3 महीने लेट कर दी जाती है। इसी वजह से परेशान और तंग होकर ये कर्मचारी आज हड़ताल, संपूर्ण हड़ताल पे थे। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने पुलिस महकमे का और आप जैसे कर्मचारी जो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से और कर्मचारियों के ऊपर दबाव काफ़ी मानते हुए उन्होंने आज बुलाया और हमारे प्रशासन के माध्यम से उन्होंने सारी डिमांडें इनकी मानने की तैयारी कर ली है। वो कहते हैं मैं आपका सारे भी जो भी जायज़ मांगे हैं वो हम जल्दी पूरा करेंगे। अगर ठेकेदार नहीं सुधरता, जो इनके हक है, अगर नहीं देता तो उसको दिसंबर मंथ में हम उसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि वो ठेकेदार करोड़ों का घपला करके एके बिल्डर्स है कोई दिल्ली का, और वो यहाँ पे नाजायज इनके साथ करके अगर ये सैलरी मांगते हैं तो उनको निकालने का काम करता है नौकरी से, इनको धमकाने का काम करता है, दिल्ली से नोटिस जारी कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट रखा गया था कि ये तानाशाही रवैया, गुंडागर्दी जो ठेकेदार कर रहा है और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं ठेकेदार के साथ इन्वॉल्व थे, जो कर्मचारियों का ना सुन के ठेकेदार का पक्ष ले रहे थे। अगर ये नहीं मानते तो 7 तारीख के बाद हम बोल के आए हैं कि कंटिन्यू हमारा हड़ताल फिर कंटिन्यू 8 तारीख से जारी हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? यज्ञ नारायण तिवारी। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम ने इनको ठेका दिया हुआ है। ठेकेदार 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा है, ईएसआई नहीं दे रहा है, इनका बोनस तक नहीं दिया और जो इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए थे वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दे रहा था। और प्रशासन जो है, जहाँ इनका सीपीडब्ल्यूडी का एक्सीएन वगैरह जो है, इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का ही नहीं पता है कि हम क्या लागू कर रहे हैं, क्या हमें देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। आज जब टॉक टाइम हुआ, बातचीत हुई है, इनको बताया गया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इन्होंने माना कि हाँ गलती हमारे पक्ष से हुई है और वर्करों का रोष जायज़ है, हम इसको जो है सारा दुरुस्त करेंगे और अगर ठेकेदार जो है फिर भी नहीं मानता कहना तो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सैलरी भी देंगे, ईएसआई पीएफ भी देंगे और ठेकेदार को भी हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। इन्होंने अगले महीने तक का टाइम दिया, अगले महीने तक दिसंबर तक अगर ठेकेदार नहीं सुधरा तो दिसंबर के बाद उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। प्रदर्शन के दौरान और भी कई दृश्य हैं, जरूर देखें। नहीं, ये कह रहे थे, मैं क्या देखो, ये कह रहे थे, वो कह रहे उत्थे तक तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंच नहीं जाएगी पुलिस में, क्या है पुलिस ही लगी ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ हैं। चलो तुम 10 दो, फिर 10 के करा दो। हाँ, मैं ओके, थैंक यू। यूटी जिंदाबाद, 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 वर्कर यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।